ओके चलो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाम से पता चल रहा है बिल एक्सचेंज करना है। अब बिल एक्सचेंज करना है मतलब कौन बिल एक्सचेंज करता है? जो सामान बेचेगा या जो सामान खरीदेगा वो लोग बिल ड्रॉ और एक्सेप्शन कुछ होने वाला उनके साथ। मतलब इस टॉपिक में क्या होने वाला है, या तो आप सामान बेचने वाले हो या तो आप सामान खरीदने वाले हो। बेचने वाले हो तो बिल बनाओगे, खरीदने वाले तो बिल एक्सेप्ट करोगे एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होने वाला है। मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं बट जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं वही बताने वाला हूं। ऐसे कंसेप्ट देखने जाओ तो बहुत सारा चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज, बट अपन बात सीधा किसके पर करने वाले, टॉपिक से रिलेटेड करने वाले। क्लियर है? तो इसके लिए दो वॉलंटियर्स चाहिए मेरे को, जरा दो वॉलंटियर्स इधर आ जाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा और वो एग्जाम्पल को पकड़ के पूरा एंट्री समझेंगे हम लोग। क्लियर है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज करने के लिए मुझे मेरा बिल एक्सचेंज करना है तो क्या खुद से अकेला एक्सचेंज करने वाला हो क्या? नहीं, कितने लोग चाहिए? तो यहाँ पे दो पर्सन आने वाले। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग आने वाले? दो पर्सन। एक जो बिल बनाने वाला रहेगा और एक जो बिल एक्सेप्ट करने वाला रहेगा। इन शॉर्ट एक बंदा जो बिल ड्रॉ करेगा जिसे आप ड्रॉवर कहते हो, और एक जो बिल एक्सेप्ट करने वाला उसे ड्रॉवी कहते हैं। ड्रॉवर और ड्रॉवी मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पर्सन आएगा, एक आएगा ड्रॉवर और एक आएगा ड्रॉवी। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, देखते हैं क्या है। तो अपने पास एक बंदा है वॉलंटियर, थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे, ज्यादा नहीं, कोविड है। ओके, तो ये बंदा करण, ये हमारा सेलर है। ठीक है, ये सामान बेचने वाला। ओके, तो इसका एक बिजनेस है, ही इज अ सेलर, इसका नाम है करण। क्लियर? थोड़ा पांडे जी। दूसरा बंदा अपने पास है, थोड़ा अंदर आइए आप, मिस्टर देव, ही इज अ परचेजर, जो सामान खरीदने वाला है, इन शॉर्ट कस्टमर है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो पर्सन है। थोड़ा भाई आप भी खड़े रहो, आप भी इधर आ जाओ, ओवर एक्टिंग बंद करो। तो वी हैव टू पर्सन, एक जो सामान बेचने वाला है और एक जो सामान खरीदने वाला है। क्लियर है क्या? पक्का? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए, एक सेलर और एक बायर। क्लियर? तो पहले अपन इन दोनों का अलग अलग अकाउंट हिसाब किताब करने वाले। बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पर्सन का अलग अलग एंट्री आने वाला है। एक सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री सॉल्व करेगा, परचेजर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री सॉल्व करेगा, मतलब हिसाब किताब करेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे दो पर्सन है, एक जो सामान बेचने वाला है और एक जो सामान खरीदने वाला है। थोड़ा 2 मिनट उधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक इन द बुक्स ऑफ करण। करण कौन है? सेलर। और उसे हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, वो है ड्रॉवर। क्यों? क्योंकि ये बिल ड्रॉ करने वाला है। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा? और एक दूसरा ले लेता हूं, इन द बुक्स ऑफ, क्या बात, इन द बुक्स ऑफ देव। अब ये कौन है? बायर है। वेरी गुड, तो यहां पे बायर लिख देता हूं। और ये कौन है? ड्रॉवी है। समझ में आया? तो आपको एंट्रीज इन दोनों के बुक में सॉल्व करना है, ड्रॉवर के बुक में, सॉरी ड्रॉवी के बुक में और ड्रॉवर के बुक में। अब कौन सी एंट्री सॉल्व करनी जो इनके बीच में लेन देन हुआ है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ है उसके बारे में। क्लियर है क्या? तो अभी आपको जर्नल एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? तो आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ करण बोले तो सेलर के बुक में एंट्री सॉल्व करना है, एंड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ देव मतलब बायर के बुक में एंट्री सॉल्व करना। क्लियर है? जरा ध्यान देना, अब ये एंट्रीज कैसे होगा। आपको सिर्फ नॉर्मल इन दोनों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है, जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको खाली रिकॉर्ड करना है। एक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है और एक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। मतलब जब मैं करण की बुक में एंट्री सॉल्व करूंगा तो करण का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जब मैं देव की बुक में एंट्री सॉल्व करूंगा तो देव का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देव का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बायर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और करण का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है क्या? पक्का? अब चलो ठीक है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, इसका बिजनेस है,
इसका कोई भी चीज का बिजनेस है, XYZ का इसका बिजनेस है। अभी एग्जाम्पल ले ले तो चलो भाई, इसका बुक का बिजनेस है, आपका बुक का बिजनेस है, क्लियर है। तो इसका एक बुक स्टोर है जहां पे ये बुक्स बेचता है, ये कस्टमर है। जो नॉर्मली कोई भी उधार वगैरह लेता है तो इसके पास से ही लेता है उधार। टू बी क्लियर, क्रेडिट आपको 11th स्टैंडर्ड में मैंने बताया था, जो बंदा उधार में सामान परचेज या सेल करता है, अभी नॉर्मली ये सेल करने वाला, ये खरीदने वाला है। तो करण के लिए देव कौन है? कस्टमर है। कस्टमर जो सामान उधार में परचेज करता है, 11th स्टैंडर्ड के डेफिनेशन में क्लियर किया था मैंने, क्लियर है। तब होगा क्या, ये सामान बेचने वाला है और ये सामान खरीदने वाला है। तो पहला चीज, इन दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज होने वाला है? गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना। ये सामान बेचेगा, ये सामान खरीदेगा, क्लियर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला एंट्री किस चीज का आएगा? खरीदने का और बेचने का। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो इसने सामान क्या किया? बेचा। किसको? देव को। देव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो देव ने सामान क्या किया? खरीदा। किसके पास से? आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था, मेरे बुक में मेरा नाम आता है क्या? तो करण की बुक में करण का नाम आएगा, किसका नाम आएगा? और देव की बुक में किसका नाम आएगा? ये आपका 11th स्टैंडर्ड है, बराबर है। तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो हुआ क्या? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, करण ने ये किताब देव को उधार में बेचा है, बराबर है। करण ने ये किताब इसको उधार में बेचा है, भाई इसने बेचा है। बट करण ने बोला भाई पैसा नहीं है, थोड़ा टाइम दे मेरे को, उधार दे, थोड़े टाइम के बाद तेरे को पैसा दे दूंगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कब अराइज हुआ? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कब होगा? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना तो ये लोग दिल पे लेंगे नहीं, पैसा आ गया, गुड्स गया, चला गया, नॉर्मल है, तब बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज कभी आता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। बिल ऑफ एक्सचेंज कब आता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। हमेशा याद रखना, फिलअप टाइप क्वेश्चन है। बिल ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन डैश ट्रांजैक्शन, विच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बात समझ में आया क्या? क्लियर है। तो अभी मैं करण के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो करण की बुक में सेल्स का एंट्री आएगा। अब सेल्स का एंट्री क्या है? तो इसने सामान बेचा, तो सामान गया किसके पास? तो सामान गया तो ये क्या लिखेगा? टू सेल्स अकाउंट। अरे बराबर है। किसको बेचा है? देव को। तो देव अकाउंट, क्योंकि पैसा आना चाहिए बट पैसा तो आया नहीं, तो देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये समझा क्या? समझा। देव के बुक में कौन सी एंट्री आएगी? क्योंकि इसने सामान तो परचेज किया है। अब जो सामान परचेज किया उसके बाद सामान आ रहा है, सामान आ रहा है बोले तो परचेज अकाउंट डेबिट। अरे बात समझा क्या? किसके पास से खरीदा? करण। तो टू, अंडरस्टूड। अब अमाउंट एक फिक्स कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसने 500 का गुड्स बेचा, तो 500 डेबिट क्रेडिट, सेम 500 डेबिट 500 क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर, कभी डेट नहीं लिखा है मैंने, मतलब नॉर्मली ऐसा ही पहला ट्रांजैक्शन होगा। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको देखना है कि ऐसा कुछ बोला है क्या। कभी कभी किसी में दिया रहता है परचेज एंड सेल, किसी किसी में नहीं दिया रहता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज है मतलब परचेज सेल्स तो हुआ ही रहेगा। बात समझा? क्लियर है। अब इसने देव को उधार में सामान बेचा, देव ने उधार में इसके पास से सामान खरीदा, तो इन्होंने दोनों ने अपने बुक में एक एक एंट्री पास कर दी। करण ने बोला देव पैसा कब देगा? तो देव बोला यार 1 महीना रुक, 1 महीने के बाद तेरे को मैं पैसा देता हूं। तो देव बोलता है, सॉरी करण बोलता है नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, अभी पॉलिसी थोड़ा चेंज हो गया है, उधार नहीं दे सकता, या तो मुझे तू है ना कुछ ऐसा चेक वगैरह दे दे ताकि मैं कैसा है तेरा एंट्री पास कर सकूं कि हाँ तू 1 महीने के बाद पैसा देगा। तो देव क्या करता है, ठीक है एक काम करता है, तू बिल बना के दे मेरे को, मैं तेरे को चेक बना के दे दूं। तो ये क्या करता है? बिल ड्रॉ करता है। कौन? करण। बिल ड्रॉ कौन करेगा? जिसने सामान बेचा है। ये बिल ड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं। तो हमेशा याद रखो, जो बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉवर कहते हैं, और ड्रॉवर ही बिल ड्रॉ करता है, सेलर ही बिल ड्रॉ कर सकता है, ड्रॉवी कभी भी बिल ड्रॉ नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या? तो इसने सामान बेचा है मतलब यही बिल ड्रॉ करेगा, और इसे बिल ऑफ एक्सचेंज में कहा गया है ड्रॉवर। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो इसने क्या किया, एक बिल बनाया, भाई तेरे को 500 रुपए का गुड्स बेचा है देव को, ये बोल रहा है 1 महीने के बाद, सब डिटेल लिखा, इसको दिया। किसने बिल ड्रॉ किया? करण ने बिल ड्रॉ किया। किसको दिया?
देव ने बिल देखा, अच्छा ठीक है, इसने बोला चेक भी देना पड़ता। करण ने क्या किया, अरे देव ने क्या किया, 500 रुपए का एक चेक बनाया, बिल एक्सेप्ट किया और जाके इसको दे दिया, भाई ये ले। मतलब सेकेंड चीज इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बिल ड्रॉ करने का एंट्री, बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री। इसने बिल ड्रॉ करके इसको दिया, इसने बिल एक्सेप्ट किया और इसको दिया। अब बिल के बदले में इसने क्या दिया, चेक दिया, ये याद रखना। क्लियर है? एक गारंटी दिया 1 महीने के बाद का, भाई 1 महीने के बाद तेरे को पैसा मिल जाएगा। बात समझा? तो अब सेकेंड एंट्री क्या आएगा, बिल ड्रॉ का, बिल एक्सेप्ट का, बिल ड्रॉ का, बिल एक्सेप्ट का। ड्रॉ कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? रोशनी समझ में आया क्या? तो सेकेंड एंट्री आ जाएगा बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्ट। अब ये बिल ड्रॉ करेगा, ये बिल एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल ये, जो इसने बिल ड्रॉ किया है, जो बिल इसने ड्रॉ किया है, ये इसे मिलने वाला है कि ये पे करने वाला है? मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? तो बिल मिलने वाला है, इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूंगा तो बिल रिसीवेबल है, हाँ या नहीं? और इसके लिए वो बिल क्या है, पेबल है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। असेट बोले तो डेबिट में आएगा, तो पैसा मिलने वाला है तो बिल आने वाला है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन देने वाला है, देव अकाउंट। अरे समझा, अरे समझा? ये बिल क्या करने वाला है, पे करने वाला है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट होगा, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। अरे ये समझा? और डेबिट में क्या आ जाएगा, किसको पे करने का है, तो करंट अकाउंट। कितने का रहेगा, 500 ही ना। अरे बात समझा? बिल ड्रॉ एंड बिल एक्सेप्ट। अभी ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं, बाद में ट्रिक दूंगा जिससे सब एंट्रीज हो जाएगा। पहले कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। जो ये मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये सामान इसको बेचेगा तो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, करण सोल्ड गुड्स टू देव, देव एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू करण। जो चीज मैं बोल रहा हूं हिंदी में, सेम चीज आपका क्वेश्चन होगा और आपको उसी का एंट्री पास करने का। बात समझ में आ रहा है? पक्का? तो अभी हमने 2 एंट्री कर लिया, सेल किया, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया, परचेज किया, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया। क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? 2 मिनट के लिए अभी तुम आप इधर आ जाओ थोड़ा। अब हुआ क्या जरा देखना। इसने सामान इसको बेचा था, इसने सामान एक्सेप्ट कर लिया, परचेज कर लिया, बिल बनाया, इसको दे दिया। अब 1 महीने तक इसका कोई रोल काम नहीं आने वाला है। चेक किसके पास है, मतलब जो भी एंट्री अब पास होगा, अगर कुछ होगा तो करंट करेगा, नहीं तो कोई एंट्री अगर कुछ नहीं कर रहा है चेक के साथ तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है। करंट के पास, थोड़ा सा ऐसा घूम जाना, हाँ, करंट के पास एक चेक पड़ा है जो देव ने इसको दिया था, बराबर है? तो इस पे लिखा है 500 रुपए का चेक 1 महीने के बाद का तारीख। रोशनी ध्यान दे बेटा। तो इसने बोला अच्छा ठीक है, चलो ड्रॉवर में रखता, 1 महीने के बाद तो अपने पास रखा है, तो रखने का कोई एंट्री पास करेगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि जब चेक मिला था तभी उसने रखा ही था ना अपने पास, तो उसका कुछ भी एंट्री पास नहीं हुआ। लेकिन इसने बोला यार सर, एक तो कोविड का टाइम है, ये है वो है, पैसे की जरूरत है। चेक निकालता था, देखता था, निकालता था। तो उसने क्या किया, यार अभी 1 महीना तक कौन रुकेगा और पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत है। बोल रहे यार इसकी तो शादी होने वाली, उसको पैसे देने पड़ेंगे, एनवलप में कुछ ना कुछ तो डाल के देना पड़ेगा। तो ये बैंक के पास गया और बैंक को बोला, बैंक, ए बैंक, ये लो चेक और पैसा दो, पैसा दो, मांगो उसे। बैंक बोला ये पागल, 1 महीने के बाद का डेट है, अभी क्यों आया? बोला यार पैसे की जरूरत है यार, कुछ तो करो, बराबर है? तो अब बैंक बोलता है ठीक है, आपका 500 रुपए का चेक है, लेकिन आपको 500 नहीं मिलेगा, आपको 450 रुपया मिलेगा, चलेगा क्या? हाँ सर जो मिलेगा दे दो। तो 50 रुपए बैंक क्यों काट रहा है? क्योंकि अभी तक ड्यू डेट आया नहीं और ड्यू डेट के पहले तुम ले रहे हो। इसे कहते हैं चेक डिस्काउंट करवाना। क्या करना? चेक डिस्काउंट करवाना। ये किसने किया? देव ने किया क्या? थोड़ा सा। इसका मतलब जब इसके पास चेक आ गया है तो ये चेक के साथ 4 चीज कर सकता है। 4 में पहला चीज है, ये अपने पास रखेगा, बोले तो रिटेन करेगा। क्या करेगा? रिटेन, मतलब अपने पास रखेगा। दूसरा, इसको यार पैसे की बहुत जरूरत है, डिस्काउंट करवाएगा। किससे? बैंक से।
बात समझ में, जो अभी मैंने आपको बताया। अगर रिटेन करेगा तो सलमान खान को बुलाए, बोले तो नो एंट्री, नो एंट्री सलमान खान। चलो ठीक है, तो ये बंदा नो एंट्री पास करेगा, मतलब कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन अगर वो डिस्काउंट करेगा तो एंट्री दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? भाई मैंने चेक बैंक को दिया, बैंक ने मुझे पैसा दिया, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया, कुछ डिस्काउंट कट किया, बराबर है। अब जब चेक आया था इसके पास, जब चेक आया था तो चेक अकाउंट डेबिट था, बोले तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट था। अब चेक चला गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट करेगा तो चेक जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा। अरे बात समझा? क्लियर है? चेक जाएगा, उसके बदले में क्या आया इसके पास? पैसा आया, बोले तो कैश आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। साथ में सर आपने 11th स्टैंडर्ड में सिखाया था, जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में रहने वाले लोग, तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब बोले तो 450 रुपया कैश दिया, 50 रुपया बैंक ने डिस्काउंट कट किया और 500 रुपया। अरे बराबर। अब ये भी कर सकता है, ऐसा मैंने ऑप्शन दिया है, करे नहीं करे वो उसके ऊपर है। मतलब जिसके पास चेक होता है वो 4 चीज कर सकता है, 4 में से 2 मैंने आपको बताया। पहला तो अपने पास रखेगा, रिटेन करेगा, दूसरा डिस्काउंट करेगा। बात समझ में आया? ये कुछ करेगा क्या? इसको कुछ पड़ी नहीं है, मतलब मैंने चेक दे दिया, अभी तू देख ले, बराबर है। तीसरा, इसके पास 500 रुपए का चेक आ गया, देव देके चला गया था, इसे ड्रॉवर में रखा है। वैसे ही अपने को मालूम पड़ा, नेहा बोली एक करण कुछ उधार बाकी है, चल पैसा दे। करण बोला कितना बाकी है? 500 रुपया बाकी है तेरा, तू मेरे पास से सामान उधार में खरीद के गया था। अच्छा ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो देव का चेक आया था वो किसको दे दिया? ए नेहा, ले तेरा पैसा बाकी था, ले तेरे को चेक दे दिया। मतलब क्या किया, किसी और को दे दिया। पैसा किसको देने का था? करण। करण ने क्या किया, देव का चेक जो था वो नेहा को दे दिया। बात समझ में आया? इसे कहते हैं किसी और को देने को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस। क्या कहते हैं? एंडोस करवाना। समझ में आया? तो करण तीसरा चीज क्या कर सकता है? एंडोस करवा सकता है। समझ में आया क्या? एंडोस करना मतलब किसी और को दे देना। अब जब चेक आया था डेबिट, अब वापस जा रहा है तो क्रेडिट, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कहां चले भाई साहब? नेहा के पास, तो नेहा अकाउंट डेबिट। कितना? 505। एंट्री समझा क्या? मतलब या तो ये एंट्री आएगा, या तो ये एंट्री आएगा, या तो ये एंट्री आएगा। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन में बोलेगा वो, उसने बिल डिस्काउंट किया, उसने बिल एंडोस किया, या उसने जो चौथा है वो किया, जो भी है क्वेश्चन में बोला रहेगा, उसके हिसाब से आपको एंट्री सॉल्व करना। बात समझ में आया? चौथा चीज, इज अ बिग बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। थोड़ा आजा पिक्चर में, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे 500 के चेक इसके बाद रोज आते रहते। तो क्या रोज बैंक में जाएगा जमा करने के लिए? बैंक के मैनेजर को फोन करेगा, मैनेजर तुम्हारे आदमी को भेजो, मेरे पास कुछ 50 चेक पड़े 500 रुपए के, तुम्हारे बैंक में जमा करो, ड्यू डेट पे मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग का ऐसे ही होता है, बैंक में कॉल करते एक एक और सब आ जाते। मतलब अब क्या करेगा, जो भी चेक इसके पास आया है, ऐसे छोटे छोटे चेक जितने भी आते, 500 1000 के जितने भी चेक आते, बैंक के मैनेजर को सीधा फोन करे, अरे तुम्हारे आदमी को भेजो, चलो हमारा चेक जमा करने का। इसे बैंक फॉर कलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब चौथा चीज क्या हो सकता है? BFC, बैंक फॉर कलेक्शन। BFC मतलब बैंक फॉर कलेक्शन। अब वापस से बैंक फॉर कलेक्शन में क्या आएगा? वापस से चेक जाएगा, चेक आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कहां चले भाई साहब? BFC में, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना? 500 डेबिट, 500 क्रेडिट। समझा ये? अरे समझा क्या? पक्का समझा है? 100% समझा यहां तक? क्लियर? इस एंट्री का नाम है 4 में से 1, 4 आउट ऑफ 1। मतलब 4 में से कोई भी एक एंट्री तीसरा एंट्री बनेगा। या तो ये बनेगा, या तो ये वाला एंट्री बनेगा, या तो ये एंट्री बनेगा, या तो ये एंट्री बनेगा। अब जैसे आपने देखा, उसने सेल्स किया तो इसने परचेज किया, उसने बिल ड्रॉ किया तो इसने बिल एक्सेप्ट किया। अब इसने 4 आउट ऑफ 1 किया, तो इसने क्या किया? इसने 4 आउट ऑफ 1 में सलमान खान को याद किया। नो एंट्री। इसकी बुक में कोई एंट्री है क्या?
इसको कुछ भी करना है क्या? नहीं। मतलब 4 आउट ऑफ 1 में सिर्फ ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगा, ड्रॉवर की बुक में तो सलमान खान आएगा। अरे बात समझ में आया? नो एंट्री। अंडरस्टूड? पक्का समझा है? यहां तक कंसेप्ट बैठ गया सबको? देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट बैठ जाएगा ना तो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट भी होने तो कंसेप्ट सब यही है, एंट्री सब यही है। एंट्री बाहर करने का ट्रिक भी दूंगा, पहले कंसेप्ट समझ लो। क्लियर हुआ सबको? पक्का? तो पहले सेल्स होगा, फिर बिल ड्रॉ एक्सेप्ट होगा, ड्रॉ और एक्सेप्ट हो गया, 4 आउट ऑफ 1 होगा ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉवी की बुक में। इसके बुक में नो एंट्री, इसके बुक में 4 में से कोई एक एंट्री आएगा। क्लियर है? अब क्या होता? अब ट्विस्ट टर्न आ जाएगा। चेक देव ने इसको देके रखा था, 1 महीना गुजर गया। अब चेक जिसके पास होगा उसको पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। दो ही चीज होने वाला है, या तो ये पैसा देगा या तो ये पैसा नहीं देगा, डुबा देगा। बराबर है? मतलब अब आपके केस में 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पहले स्टेज में पहली बार में पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पैसा डुबाने वाला है। बात समझ में आए? तो अगर चेक इसके पास है तो इसको पता चलेगा, लेकिन अगर इसने चेक किसी और को देके रखा है तो वो लोग इन्फॉर्म करेंगे। बैंक को देके रखा तो बैंक ने फोन किया, अरे तुमने चेक दिया था और डिसऑनर हो गया। नेहा को देखे, अरे नेहा क्या है, चेक ऐसा दिया था डिसऑनर हो गया। मैनेजर ने कॉल करके बोला आपने चेक जमा करने वाला आपका डिसऑनर हो गया। मतलब जो भी इसने किया रहेगा चेक के साथ वो लोग इसको इन्फॉर्म करेंगे क्या कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है। क्या हुआ है? डिसऑनर हो गया है। बात समझ में आया क्या? क्लियर? अगर उसने रिटेन किया तो उसको अपने आप समझेगा, लेकिन अगर उसने डिस्काउंट किया है, एंडोस किया या बीएफसी किया है तो ये लोग उसको बताएंगे। अरे बात समझा? समझा या नहीं? अभी देव ने चेक दे के रखा था उसको, अब इसने चेक के साथ 4 में से कोई एक चीज किया रहेगा, या तो अपने पास है 1 महीने के बाद मिलने ना रखता हो ड्रॉवर में, या तो बैंक से डिस्काउंट करवाया, या तो उसने नेहा को देखे रखा है, या तो फिर उसने मैनेजर को देखे रखा है। बराबर है? अब ड्यू डेट आ गया, तारीख आ गया, पैसा मिलने वाला, तो पैसा जब मिलने वाला है उस केस में क्या होने वाला है? जब पैसा मिलने वाला था उस केस में मालूम पड़ा इसने पैसा नहीं दिया है। जब इसने पैसा नहीं दिया है तो अब सवाल ये, जब पैसा नहीं दिया तो पैसा तो देना तो पड़ेगा ना। अगर इसके पास है तो ये इसको सीधा देव को बोलेगा, देव तूने चेक का पैसा नहीं दिया, चल पैसा दे। अगर बैंक के पास है तो बैंक इसको इन्फॉर्म करेगा, और ये किसको इन्फॉर्म करेगा? देव को। नेहा को चेक देके रखा था तो नेहा ने किसको इन्फॉर्म किया? करण को। मतलब जिधर चेक होगा उधर से इंफॉर्मेशन आएगा। बात समझ में आया? मतलब जब बिल डिसऑनर होगा तो अपने को देखना पड़ेगा कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, रिटेन वाला डिसऑनर हुआ है, डिस्काउंट वाला डिसऑनर हुआ है, एंडोज वाला डिसऑनर हुआ है, या बीएफसी वाला डिसऑनर हुआ है। जो डिसऑनर होएगा उसका नाम लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? पक्का समझा? तो यहां पे अब एंट्री जो आने वाला है उसका नाम है डिसऑनर का एंट्री। डिसऑनर का मतलब होता है पैसा नहीं मिला। डिसऑनर का मतलब क्या है? पैसा नहीं मिला। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा है? तो यहां पे पैसा नहीं मिला तो पैसा मिलने वाला है किसके पास है? बराबर है? तो यहां पे आएगा भाई पैसा मिलने वाला है, बोले तो डेब अकाउंट डेबिट टू। अब ये टू में सोचना पड़ेगा कौन सा बिल है। अगर उसने अपने पास ही रखा है तो टू जो पैसा मिलने वाला था बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंट करवाया है तो किसने इन्फॉर्म किया? बैंक ने। अगर एंडोर्स करके रखा है तो किसने इन्फॉर्म किया? समझ में आया? अगर बीएफसी में जमा करके रखा है तो बीएफसी। मतलब डेबिट में तो सब जगह देवी आने वाला है। क्रेडिट में क्या आएगा? कौन सा बिल है? रिटेन बिल है तो बिल रिसीव मेरे पास पड़ा था तो भाई इसका ही पैसा डिसऑनर हुआ। डिस्काउंट करवाया था मतलब जो बैंक से पैसा लिया था वो डिसऑनर हुआ। एंडोर्स करवाया था, नेहा को दिया था, वो डिसऑनर हुआ। बीएफसी में जमा किया था तो टू बीएफसी, मतलब देव अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, देव अकाउंट डेबिट टू बैंक, देव अकाउंट डेबिट टू नेहा, देव अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। ये समझ में आया? पक्का? मतलब डिसऑनर होगा तो आपको ये लिखने का है। अब कौन सा आएगा? या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, कोई भी एक ही आएगा, सब नहीं आने वाला है। ऐसा मत पकड़ के बैठना कि सब आने वाला है, नहीं। चारों में से कोई एक एंट्री, और जो एंट्री है उसका डिसऑनर होने वाला है। दिमाग में बैठ रहा है? पक्का? हाँ। अब इसके बुक में भी तो डिसऑनर होगा। अब इसको किसको पैसा देने का है? नेहा को देने का है, बैंक को देने का है, किसको देने का है? तो करण को देने का, तो टू करण अंगाव। बराबर है कि नहीं? भाई क्या देने का? बिल का पैसा, तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल
अकाउंट डेबिट कितना 505। सेम यहाँ पे 500 500 500 500, ये समझा? हाँ, अब जरा ट्विस्ट है, ध्यान से देखो क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हुआ ना, तो करण ने इसको फोन किया, अरे देव तेरा चेक डिसऑनर हो गया यार, मेरे को बैंक को पैसा देना पड़ा, ये सब ऐसा उधार में देता नहीं इसके लिए, एक काम कर अभी तेरा कितना है 500 का बिल है ना, चल पैसा दे दे। तो देव बोलते यार पैसा नहीं, इसलिए तो पैसा नहीं दिया मैंने तेरे को, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, थोड़ा रुक जाना। तो नहीं नहीं ऐसा रुकेगा नहीं मैं, तेरे को तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है देव, एक काम कर, ये 200 रुपया है मेरे पास, ये 200 रुपया रख, बाकी तेरे को अगर ब्याज चार्ज करने का चार्ज कर चलेगा, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे। मतलब बिल जब भी डिसऑनर होगा, बिल जब भी डिसऑनर होगा तो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट चार्ज होगा। जब भी बिल डिसऑनर होगा यानी कि ब्याज इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन चार्ज करेगा? सेलर, मतलब करंट। समझ में आया क्या? किससे चार्ज करेगा? समझ में आया क्या? ये समझा? अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो किस पे करेगा? जितने का बिल है उस पे करेगा। लेकिन देव क्या बोल रहा है, 200 रुपया अभी दे रहा हूं, चलेगा क्या? हाँ तो 200 दे दे, बाकी 300 पे ब्याज चार्ज करूंगा। मतलब इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। मनोहर ध्यान दे, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। 500 का बिल है करण, 500 में तू उसने अगर तेरे को 200 दे दिया तो 300 अभी बाकी है, तो 300 पे क्या चार्ज करेगा? ब्याज चार्ज करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे दो चीज हुआ, एक तो वो कैश भी दे रहा है और दूसरा वो ब्याज भी दे रहा है। मतलब जब डिसऑनर होएगा तो और दो चीज आ गया, क्या? ब्याज आ गया और कैश आ गया। सर और एक चीज आएगा, मैं बोलूंगा क्या? बोलेंगे सर बाकी पैसे के लिए तो बिल बनाना पड़ेगा ना, तो तीसरा चीज आएगा न्यू बिल। अब वो क्या बोलेगा करण, देख 500 का बिल था, कितने का बिल था? 500 का। 500 में तू कितना दे रहा है कैश? 200, तो अभी भी 300 बाकी है। 300 का ब्याज फॉर एग्जांपल 50 रुपया है, तो बचता है तेरा 350 रुपया। वो कब देगा? बोलता है 2 महीने के बाद दूंगा। जब वो नया बिल 2 महीने के बाद देने वाला है, मतलब वापस से नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ पे। अरे बात समझा? मतलब जब भी बिल डिसऑनर होगा, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो सिर्फ डिसऑनर नहीं होगा, डिसऑनर होगा तो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा तो कैश होगा, और कैश होगा तो न्यू बिल होगा। बोले तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। याद रखना ये एक सीक्वेंस हो क्या है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। ये 4 एंट्री अपना ट्रिक बनेगा जिससे अपन पूरा जर्नल एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करने वाले। ये 4 एंट्री अपने ट्रिक में आने वाला है। मतलब अभी तो मैं सीक्वेंस ऐड करवा रहा हूं, बाद में ये 4 एंट्री का ट्रिक दूंगा, इससे पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? तो जरा ध्यान से, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है तो, समझ में आया? डिसऑनर तो हो गया, डिसऑनर है तो क्या है? इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश है, और कैश है तो न्यू बिल है। बात समझ में आया? सेम यहाँ पे भी डिसऑनर है तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। बात समझ में आया क्या? अब जरा ध्यान देना, करंट के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्या इनकम है? इनकम है। किसके पास से मिलेगा? इनकम है तो रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम देंगे भाई। इसके लिए इनकम है तो क्रेडिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट कौन देगा? तो देव अकाउंट। बात समझ में आए? अरे समझा? इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे वेरी गुड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसको देने का है? अरे बात समझा क्या? समझ में आया? तो इंटरेस्ट की एंट्री समझी, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, सॉरी इनकम है, तो क्रेडिट में गया, किससे मिलेगा? देव से। इसके लिए खर्चा है इसलिए डेबिट, कौन किसको देने का है? करंट। अंडरस्टूड? पक्का समझा? फिर ये कैश, इसको कैश मिल रहा है कि ये कैश दे रहा है? इसको कैश मिल रहा है और ये कैश पे कर रहा है, तो इसका कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो इधर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और इसके पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। भैया किसके पास जा रहा है? समझ में आया क्या? किसके पास से आ रहा है? अरे ये समझा? पक्का समझा है? हाँ। अब नया बिल, नया बिल मतलब इसके लिए बिल रिसीव होने का पे करने का है?
और इसको ड्रॉवर को हमेशा बिल रिसीव होगा, ड्रॉ भी हमेशा बिल पे करेगा। ये समझ में आया? तो एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा इसको पैसा? अरे बात समझा? और यहाँ पे इसको पे करना, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, तो टू बिल्स पेबल डेबिट में क्या आ जाएगा? अरे समझा? अब नया बिल वापस इसके पास आ गया, पहला वाला डिसऑनर हुआ, फिर इसने क्या बोला, अच्छा ठीक है एक काम करता हूँ, तेरा 50 रुपया ब्याज है, 200 रुपया कैश रख। अब एग्जाम्पल में कंटिन्यू कर देता हूँ, 50 रुपए का ब्याज, 200 रुपया इसने कैश दे दिया, तो नया बिल कितने का बनाया? 350, क्योंकि 500 का बिल था, 200 उसने दिया, 50 रुपया ब्याज, तो नया बिल कितने का बनेगा? सेम यहाँ पे भी कर देता हूँ, 50 रुपया ब्याज, कैश कितना दिया? 200, नया बिल कितने का बनाया? 3.5। ये समझ में आया क्या? अब नया बिल दे के ये चला गया, वापस नया बिल इसके पास है, अब ये क्या कर सकता है? वापस 4 में से कोई एक चीज कर सकता है। समझ में आया? मतलब वापस से अपने पास रखेगा, डिस्काउंट करेगा, एंडोर्स करेगा या बीएफसी करेगा, मतलब वापस से सेम एंट्री। तो अभी मैं लिख रहा नहीं हूं, मतलब वापस यहाँ पे क्या आने वाला है? 4 आउट ऑफ 1। इधर सलमान खान, बराबर है कि नहीं? इधर कोई भी आएगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो एंट्री मैंने पहले ही लिख दिया है। अब 4 आउट ऑफ 1 होने के बाद यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था? डिसऑनर हुआ था। अब यहाँ पे ऑनर होएगा, ऑनर का मतलब पैसा मिलेगा, पहले नहीं देगा, दूसरी बार वो देगा। समझ में आया? अब पैसा जब वो देगा, ये तो देगा, बट इसका हिसाब क्या है कि अगर मेरे पास चेक है तो मुझे पैसा मिलेगा, बैंक के पास चेक है, बैंक को पैसा मिलेगा, नेहा के पास चेक है, नेहा को पैसा मिलेगा, मैनेजर के पास देके रखा है तो मैनेजर के पास पैसा जाएगा। अरे हाँ या नहीं? मतलब जब बिल ऑनर होएगा, ऑनर होएगा मतलब सीधा हिसाब है, जिसके पास चेक होगा उसको पैसा मिलेगा। क्लियर है क्या? अरे ये समझा? पक्का समझा? तो अब ऑनर होने वाला है, ऑनर का सीन ये है, ये पैसा देने आ रहा है, भाई तू पैसा दे, मेरा चेक मुझे वापस दे दे, मैं पैसा लेके आया थे। बात समझ में आ रहा है? तो ऑनर में देखना पड़ेगा कौन सा बिल है, रिटेन बिल है, डिस्काउंट बिल है, एंडोज बिल है या बीएफसी बिल है। रिटेन मतलब चेक इसके पास पड़ा है, तो पैसा किसको मिलेगा? पैसा इसको मिलेगा, मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी है, टू क्या जाएगा? बिल रिसीवेबल। जो चेक पड़ा है वो चेक दे देगा और उसको कैश दे देगा। अरे बात समझा? डिस्काउंट करवाया तो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा ना, डिस्काउंट करवाया था इसने, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था ना, पैसा किसको मिलेगा? बैंक, बैंक को मिलेगा। तो इसको कुछ करने का है क्या? नहीं भाई, इसकी बुक में नो एंट्री। एंडोज करवाया तो पैसा किसको मिलेगा? नेहा को, नेहा को मिलेगा, तो मेरे को कोई लेन देन है क्या? नहीं, तो मेरे बुक में कोई भी एंट्री आएगा क्या? नहीं। अरे बात समझा? बीएफसी करवाया तो पैसा किसको मिलेगा? बीएफसी को। सर वो बीएफसी में अकाउंट तो मेरा ही है ना, तो पैसा तो मुझे ही मिलेगा, बट मेरे बैंक में मिलेगा। इधर एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी, क्योंकि चेक किधर पड़ा है? बीएफसी में। इधर मेरे पास पड़ा इसलिए बिल रिसीवर, इधर बीएफसी में पड़ा है तो बीएफसी। देखो आपको मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आपने बीएफसी टू बिल रिसीवर लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे पैसा किसको मिलेगा? बीएफसी को मिलेगा। बात समझा क्या? पक्का समझा? इसका हिसाब सिंपल है, अब भाई हमारा जूता दो, तुम्हारा पैसा लो, बोले तो जूते दो पैसे लो, इसलिए जूते मतलब इसका चेक इसको दो और ये आपको क्या देगा? पैसा देगा। बोले तो पैसा જવાનું છે ટુ કેશ અને મારા બિલ આવવાનું છે, બોલે તો બિલ પેબલ અકાઉન્ટ કેટલો? 350, 350। बात समझ में आ गया? पक्का समझा? तो ये तुम्हारा कंसेप्ट है पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा चेंज किधर होगा मालूम है? ऑनर के टाइम पे, मतलब वो जब थोड़ा और अपन एलॉबरेट करेंगे तब, बट हर सम ऐसा ही होगा, हर सम ऐसा ही होगा। परचेज सेल्स, बिल ड्रॉ एक्सेप्ट, 4 आउट ऑफ 1, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। सेम इधर भी हो रहा है। फिर उसके बाद 4 आउट ऑफ 1 अगर दिया रहेगा तो ठीक, नहीं तो ऑनर होगा। सर वापस डिसऑनर हो सकता है क्या? डिसऑनर वापस नहीं होगा, बट इंसॉल्वेंट जरूर रहेगा। अब वो क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, बट बेसिक तो इतना ही है। आई जस्ट होप इतना आपके दिमाग में बैठा है कंसेप्ट सबके। ट्रिक ये है
और वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल का जो ट्रिक है और उससे पूरा एंट्री कैसे कंप्लीट होगा वो आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको एक एक करके एंट्री एक्सप्लेन किया है, अब कल के लेक्चर में एंट्रीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ट्रिक दूंगा और फिर एक सम हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना है।